एपीआरओ की बात कर रहे हैं और एपीआरओ में भारतीय संविधान ये हमारा पहला यूनिट है और कर्तव्य आज हम इन पे बात करेंगे। भारतीय उद्देशिका क्या है? जो हमारी उद्देशिका है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए उन सबके व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा द्वारा आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत एतत् इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। यानी हम भारत के उद्देशिका के अंदर जो समाजवादी शब्दों मैंने बताया था 44वें संशोधन में जोड़ा है। यह हमारी उद्देशिका अभिव्यक्ति की विचार और अधिकार कौन कौन से हैं। आज हम बात कर रहे हैं मूलभूत अधिकार। अभी मैं जब परीक्षा के पेपर देख रहा था उसमें ध्यान आया, मूलभूत अधिकारों में सबसे पहला अधिकार हमको कौन सा दिया है? अनुच्छेद 19 से 12। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के मुक्त, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा के संबंध में अधिकार और छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन कौन से अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा संबंध में अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, ये शिक्षानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में हमको ये मूलभूत अधिकार मिले। 6 मूलभूत अधिकार है। इसके साथ हमको कर्तव्य भी बताए। संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान और आदर करें, ये पहला हमारा कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो अभी आपने सुना होगा कई बार विवाद होते हैं, महात्मा गांधी को लेकर कुछ बोल दिया है, तो ये आता है स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, जो आदर्श रहे हमारे, उनका पालना करना। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा उसके अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करें। तीसरा हमारा कर्तव्य, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अभी आया है, कोरोना महामारी में सबको सुरक्षा रखनी है, तो यह आह्वान किए जाने पर आपको राष्ट्र की सेवा भी करनी है। भारत के सभी लोगों में समरसता, समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित सभी के प्रकार के भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है कि नारी सम्मान किया जाए और उसके विरुद्ध जो भी भावनाएं हैं उनका विरोध किया जाए। हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपराओं को महत्व समझे और उनका परीक्षण करें, ये भी हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन, जीवन आदि आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करने के लिए प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। दया भाव रखना भी हमारा मूलभूत कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुरक्षा की भावना का विकास करें। कौन सी भावना का विकास करना है हमको? वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेना है। तो यहाँ हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है और मानवतावाद और ज्ञानार्जन करने के लिए। फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति जितनी भी है उसकी रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की ओर नई ऊंचाइयां लेवे। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक प्रतिपालक के शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी ये मूल कर्तव्य है माता पिता का कि वो 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाए। ये हमारे मूल कर्तव्य है और ये अधिकार है। एपीआरओ की